हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स करने में बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेट होने की जरूरत होती है उन बच्चों को जिनका बेसिक ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट रेट में सब कुछ पढ़ते हैं। आपके पास 11th और 12th मिला के 2 साल समय मिला, और उस 2 साल में आपने क्या फिजिक्स सीखा, और अब आपके पास 2 महीना भी समय नहीं। लेकिन फिजिक्स में आप ऊपर ऊपर जा ही नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अपना फिजिकल एनर्जी लेवल घटाना पड़ेगा और मेंटल एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बुरा ना माने तो हम आपके आवाज को सुनकर, आपके चढ़ने के तरीके को देखकर, उतरने के तरीके को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अभी मैच्योरिटी आना बाकी है। एक्चुअली बहुत दूर है। इट में कि मेरी बातों से धीरे धीरे आ भी जाए, इट में कि कभी ना भी आए। लेकिन एज ए टीचर मेरा यह फर्ज है कि हम आपको बताएं। सिर्फ पढ़ाना ठीक है, हम पढ़ा भी देंगे, आप समझ भी जाइएगा, वो सब बात ठीक है। लेकिन आपका जो ज्ञान है वो काम तभी आएगा जब उसको सही ढंग से अर्जित कीजिएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके जीवन में काम आने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी बातों से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गॉस लॉ। क्या पढ़ रहे थे? गॉस। तो कल गॉस लॉ प्रूव किए थे कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्या है? टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। ये हुआ हमारा क्या? गॉस लॉ। हम कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के लॉ से इसको प्रूफ किए, हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे? गॉस के लॉ से कूलम्ब का लॉ प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको कहते हैं, ये जो टॉपिक शुरू होने वाला है इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। ठीक है, ये सब सरफेस चार्ज डेंसिटी सब भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो अगला हमारा जो टॉपिक, अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में कल सीखे थे ना, लेमडा बराबर ये सब याद है? चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो। आई बात समझ में? और इसको यूज करना, इसको क्या करना? यूज। इजी हो जाएगा आपका सब सब्जेक्ट, पढ़ा हुआ का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए फास्ट बताते हैं, कोशिश करेंगे कि आज सारा एप्लीकेशन आपको सिखा दें, क्योंकि आप समझ रहे हैं 12 लेक्चर हो गया। कितना लेक्चर? और हम लोग अभी हैं कहाँ? जबकि एकदम धुआंधार चलता है। कल भी बहुत चीज पढ़ाए है, ये उतना चीज पढ़ाने के लिए। अगर इतना कम चीज पढ़ाने के लिए होता तो आपके टीचर्स साल भर पढ़ाने के बावजूद भी अंत में 3 घंटा वाला का हेल्थ शो चलाते। आप खुद सोचिए, अरे हाँ या ना? मार्केट में चलता है ना 2 घंटा 3 घंटा शो। तो अगर इतना ही छोटा सिलेबस होता तो भैया तब तो आराम से 2-3 महीनों में खींच के खत्म होता। गलत बोल रहे? नहीं ना? तो चलिए सबसे पहला गॉस लॉ का एप्लीकेशन ध्यान से सुनिए, एक बार में समझ में आ जाए। मान लिया जाए यहां चार्ज कितना है? Q।
तो इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं हो, ये तो आपको पता है। और कूलम्ब के नियम से आपको आर डिस्टेंस पे अगर पूछा जाए तो आप बताते भी थे कितना, Q/R, ये पता भी, लेकिन वो तो किस लॉ से पता है, सॉरी तबीयत अत्यधिक खराब है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। अरे छोड़, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, हम छोड़ देंगे तो बाद में पढ़ाए ना तो हम ही को न है, तो दूसरा पढ़ा दे तब ना हम मान लें कि ठीक है आप एक क्लास छोड़िए, कोई पढ़ा देगा। जब जो काम करना हम ही को है, करिए, लेने में फायदा है। आओ, कितना दूरी पे है, R दूरी, लेकिन हमको कूलम्ब लॉ लगाना नहीं, हमको कौन लॉ लगाना, बॉस। शुरू करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को P, तो जिस पॉइंट पर निकालना हो, बोलिए, वहां से गुजरने वाला एक पहले क्लोज सरफेस बनाइए। क्या बनाइए, क्योंकि आपको पता होगा गॉस लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किसमें, क्लोज सरफेस, किसमें, क्लोज सरफेस। तो आप बनाइए क्या, क्लोज सरफेस। क्या बनाइए सर, आप ऐसने बनाए, कुछ और भी तो बना सकते हैं, एग्जैक्टली यहीं पे बस खाली ध्यान रखना है। गोला बनाए, क्या बनाए, गोला। तो आपको बंद सतह क्लोज सरफेस ऐसा बनाना है जिसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम। फिर से बोलो, जिसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम। तो जितना यहां होगा हर जगह उतने उतने होगा कि नहीं होगा, ये याद रहेगा। पहला कंडीशन, क्लोज सरफेस ऐसा बनाना है, बोलिए, जिसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम, पहला। दूसरा कि एरिया वेक्टर क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल या तो 0 हो नहीं तो 90 हो, बोलिए। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोनो तरीका निकाल के शॉर्टकट में आंसर निकाल लें। क्या ट्रिक खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, हम जानबूझ के उसको लंबा करने की कोशिश, हम क्या करने की कोशिश, छोटा। आई बात समझ में, पक्का। तो भाई अब मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E, और एरिया वेक्टर ds, तो थीटा का मान 0। ये मानते हैं कि नहीं मानते सर? अब बन गया, बन गया, यस, झूठ बन गया। देखो गॉस लॉ लगाओ, E डॉट ds बराबर Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अंदर में कितना चार्ज है, Q बटे एप्सिलॉन। E तो क्या लिखे अभी, गॉस लॉ जानते ही हैं। अच्छा, E डॉट ds को हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा बराबर Q बाय एप्सिलॉन। cos थीटा, थीटा का मान कितना जी, ये 1 हो गया। और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लीजिए, बाहर, बराबर Q बाय एप्सिलॉन। अच्छा, क्या कोई मास्टर आपको सिखाया है कि सारे ds को जोड़ने से क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। याद आ रहा है, सारे ds को जोड़ना मतलब पूरे सतह का क्षेत्रफल निकाल। तो इसका मान कितना रख दो, 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन। इधर कर दो, E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी को तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, यानी कि Q बाय। कितने लोग को ये समझ में आया सही से? ये आसान है कि मुश्किल है? आप ई काम किए, गॉस लॉ किए, उसके बाद देखिए आपको हिम्मत होना चाहिए कि चीज अपने से करेंगे। बस यहां जिस बच्चे को आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं है, वो बच्चे को पढ़ा के तब फायदा नहीं।
उसको जितनी बार पढ़ाइएगा पढ़ाइए, वो अपने से कभी कर नहीं पाए, क्योंकि ये तो आप जानते हैं। बोलो ई डॉट डी एस बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अंदर में कितना चार्ज है क्यू, सब कुछ का मान पुट किए, उसको क्या कर दिए, सॉल्व कर। कितने लोग बना लीजिएगा अब, सही बताइए अपने से। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। ये कौन सा एप्लीकेशन पहला, ठीक है। अब दूसरा, एक गजब का आश्चर्य का बात, दूसरा एप्लीकेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सब कुछ सेम उतार देना। आज आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि सब एक ही जैसा, सब क्या है। आइए, कहता है ये एक गोला है, ये क्या है, एक गोला। खोखला हो या भरा हुआ हो इससे मतलब नहीं, लेकिन है एक गोला। हो गया, रंग पेंट छोड़ देगा, ठीक है। इसका रेडियस मान लिए कैपिटल आर, कितना मान लिए, और उस पर टोटल चार्ज क्यू, एक स्फीयर है। अब बोलो क्या इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं, नहीं सुनाई दे। तो आपको फिर से बोल दिया कि इससे सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालो। अब तो कूलम का लॉ लगेगा भी नहीं, क्योंकि कूलम का लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगता था। किसके लिए लगता, फिर से लगाएंगे कौन सा लॉ, गॉस। गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एगो सतह खींचेंगे, ऐसा सतह खींचेंगे कि उसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो या अलग अलग। मान लीजिए कितना, ई और डी एस, थीटा का मान 0 ना। फिर यही सब कुछ लिख दीजिए। है सर वो तो अलग चीज है ना, ठीक है हम लिखते हैं और तुम देखना सब कुछ सेम ही लिखा रहा है कि कुछ और लिखा रहा। चैलेंज देखते हैं। गॉस लॉ, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अच्छा, ई कॉस थीटा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। कॉस थीटा का मान 0, बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। अब इसका मान 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय ई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई बराबर बोलो एक भी चीज अलग है, एक पॉइंट भी तो बोलो, सही से बोलो। अब बोलो समझ के पढ़ने का फायदा, एक सीखो, 2 गो आराम से जानो। ना समझ के पढ़ने का फायदा, इसको भी रटो उसको भी रटो, पगला जैसा, कोई फायदा नहीं। क्योंकि अरे भाई सब कुछ तो सेम है, अलग क्या करेंगे, कुछ नहीं। कितने लोग को ये समझ में आया, पक्का? तो क्या गो पढ़ लिए, 2 गो। अच्छा, अगर यही पॉइंट इसके सरफेस पे आ जाता तब स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर। किसके बराबर हो, कैपिटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस अगर कोई पूछ दिया तब क्या बोलोगे, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। क्या बोल दोगे, के क्यू बाय कैपिटल। कोई तकलीफ? और अगर ये स्फीयर चालक हुआ, क्या हुआ, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, खोखला भी गोला हुआ तब भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर से बोलो, चालक भी हुआ तब भी अंदर में 0, खोखला गोला हुआ तब भी अंदर में 0। क्या गो पढ़ लिए,
एक और पढ़ ले, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, वेरी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस। क्या पढ़ रहे हैं? अब जो जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, वो सब यहां लिखा हुआ है। एक बार देखोगे, दो गो किए हैं, या तो कुछ रहा होगा। पहला, उस बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद काल्पनिक गॉसियन सतह, उसको नाम दिया गया बस, खींचते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कोई तकलीफ? गॉसियन सतह ऐसा होना चाहिए जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो और वह सममित हो, यानी सिमेट्रिकल हो। क्या हो? टेढ़ा घोचा ना हो। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण या तो 0 हो या तो नहीं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लग रहा होगा कि इंग्लिश में नहीं बोल रहे। अरे यही तो हम बोल रहे थे इससे पहले भी, जो आप समझ रहे थे, हाँ या ना? उसके बाद गॉसियन सतह पर एक छोटा क्षेत्रफल सदिश ds मानते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो। गॉसियन सतह के अंदर आवेश का मान ज्ञात करते हैं तथा सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और गॉस के नियम का उपयोग। सच सच बताइए, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे? अरे बोलना भाई। हाँ, बीच बीच में बोलते रहना। इसको साइड कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन कैलकुलेशन का खर्च को कहने के दोनों सेम है। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब अगला पढ़े हैं। क्या वो पढ़ लिए? एक तो और पढ़ लेते हैं, 3। कौन बीच बीच में पंखा बंद करता है, चलाता है? बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, वहां से बंद कीजिए ना। पंखा बंद करें कतना कंफ्यूजन हो जाए, नहीं रे? आओ अगला क्या? 3rd, गोला के अंदर। कहा सर? इसमें कुछ अलग होगा क्या? सब कुछ सेम होगा, एक चीज थोड़ा सा अलग हो। सर वो किस क्लास के लेवल का बात होगा? 7वां 8वां है? देखते हैं। ये है एक गोला, पूरा भरा हुआ है, एकदम भरा पूरा, ठूस ठूस के भरा हुआ। ठीक है, रेडियस कितना? टोटल चार्ज Q। लेकिन ये जो स्फीयर है, ये चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है। क्या है? चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आवेशित कुचालक गोला। बोलिए। और कुचालक गोले के साथ एक बात होता है, उसमें जितना भी चार्ज है वो पूरे पदार्थ में फैला होता है। कहां फैला होता है? और वही अगर चालक होगा, क्या होगा? तो उसका चार्ज उसके सतह पे रहेगा। किस पे रहेगा? चालक का चार्ज कहां रहता है? उसके सतह पे। लेकिन कुचालक का चार्ज अंदर में फैला हुआ हो। कोई तकलीफ? अब सर इसमें बाहर पूछेगा तो सेम अभी जो बनाए थे। अरे बोलना भाई, क्योंकि बाहर पूछोगे तो सब कुछ फिर वही हो जाएगा कि नहीं हो? आंसर कितना हो जाएगा? KQ/R²। कितना हो जाएगा? लेकिन हम बाहर पूछ ही नहीं रहे इस बार। इस बार कहां पूछ रहे हैं? अंदर। सेंटर से कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी। अभी तक बाहर पूछ रहे थे, अभी तक कहां पूछ रहे थे? बाहर। अब कहां पूछेंगे? अंदर। सबसे पहला काम कि एक गॉसियन सरफेस खींचो। कौन सरफेस खींचो? हाँ या ना? कहां से गुजरता हुआ? उस पॉइंट P से। कहां से गुजरता हुआ? फिर से बोलिए। अब यहां पे एगो ds मानने बोला था, माने इलेक्ट्रिक फील्ड E माने, थीटा का मान 0 माने, सब कुछ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? नहीं सुनाई दिए।
इतना में कोई कंफ्यूजन? लगा दो गॉस लॉ। ई डॉट ds बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अब देखो लिखे ई ds कॉस थीटा बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। कॉस थीटा का मान चूंकि थीटा बराबर 0, तो देखो क्या लिख देंगे, ई ds बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम चल रहा है गाड़ी, सेम पटरी पे एक पटरी छोड़ा है, सेम कंफर्म, बहुत बढ़िया। ई बाहर करेंगे, ds बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सारे ds को जोड़ लेंगे तो इस गोले का क्षेत्रफल निकलेगा उस गोले का, हाँ या ना? तो उसका कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। E बराबर क्यू इंटरनल बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाय r स्क्वायर। अभी तक गाड़ी पटरी छोड़ा है कि सेम पे चला? क्या सीखे? 3 गो एक के जैसा है, तू बहु, लेकिन आप लॉज जाइए और ट्राई करके देखिए कि पहला तीनों एप्लीकेशन कितने लोग को आता है। जवाब क्या मिलेगा पता है? अभी रिवाइजिंग नहीं है, अभी रिवाइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में कभी सोचबे नहीं किया कि सब एक के। बात समझ में आई? उसको एक बता दीजिए, आप बताओ तो दूसरा। अभी रिवाइजिंग नहीं, अभी रिवाइजिंग नहीं है। आओ, यहां तक कार्यक्रम सेम, लेकिन अब चेंज होगा थोड़ा सा। इस जगह बोले थे ना 6ठा 7वां 8वां वाला, देखो ये तो पूरे गोले का चार्ज क्यू है, इस गोले में तो चार्ज कम में न होगा। अरे बोल ना भाई, तो तुम यहां कैपिटल क्यू तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि कैपिटल क्यू रख दोगे तब तो तुम सबका चार्ज रख दिए। अरे बोल ना भाई, तुमको तो रखना है खाली इसके अंदर का चार्ज, बोलो हाँ या ना? तब तुमको 7वां 8वां वाला लगाना है, चूंकि इसलिए कि चूंकि पूरे आयतन में यानी 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, क्यू, इसलिए एक में क्यू बाय 4 बाय थीटा बाय कि क्यू बाय पाई आर क्यूब, इसलिए इतना आयतन में यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब गुना 4/3 पाई स्मॉल 4/3, आंसर आ गया क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब। यानी इतने के अंदर का चार्ज कितना आ गया, इतना। ये हमारा क्या है, क्यू इंटरनल। अब इस भैया को उठा के यहां पे सेट कर देंगे, तो ई बराबर के, क्यू के जगह पे बिला रखे हैं क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, नीचे वाला आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर और आर क्यूब कटाएंगे तो आर, तो ई बराबर आ गया के क्यू आर बाय आर क्यूब, आया ना? ई कितना आ गया, बोलो एक बार। कितने लोग को समझ में आया? अच्छा, कितने लोग को ये लगा कि है तो ये भी वही चीज, खाली सिर्फ किसका मान बदलेगा, क्यू इंटरनल, किसका मान बदलेगा? जब हम नया नया शुरू किए थे ना भागलपुर में पढ़ाना, तो इबला जब टॉपिक पढ़ाए थे, बच्चा मतलब पहले आता था हम लोग के पास बच्चा कैसे, दूसरे सब 2-4 जगह से घूम फिर के तो चाहिए। अब हम लोग के यहाँ से घूमने फिरने जाता है, अंतर इतना ही हुआ है। तो जैसे कि आया है वो गॉस लॉ पढ़ लिया है, उसको पूछे कि ये सब पढ़ा,
कहता है नहीं सर जी बोले ये सब IIT लेवल का है। झंझना तो ये IIT लेवल का है, तीनों एक के पे सेट है। कहता है ये IIT लेवल का है। तो हम पूछे कि तब उसको सिखाए, बोले कि हम की IIT लेवल का था, कल के IIT लेवल का था। उसके बाद लगा कि तब यहां वाला अगर IIT लेवल होता तब तो हम 7वें में निकाल लेते, क्योंकि इतना गो करने तो हम 7वां में जानते कि चूंकि पूरे गोले का द्रव्यमान इतना है तो आधे गोले का कितना, ये सब तो 7वां में खूब बनाते थे, तब तो हमसे निकल ही जाता। लेकिन क्या कीजिएगा, तो धीरे धीरे बच्चा जब समझा, कलिए रे नूनू, उसको हम कैसे बताते थे पहले, तब जब वैसा बच्चा देखने लगे कि तब उसको देते थे कि एक गोले का त्रिज्या 2 मीटर है और उसका द्रव्यमान 16 kg है। अगर उसी से आधा मीटर का गोला काटेंगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हाँ, तो सब जना कह दे ना, वही ना वही कह दे रहे। लेकिन तब उसको सिखाते थे कि त्रिज्या आधा मीटर किए हैं, आयतन नहीं। चूंकि इतना आयतन में इतना द्रव्यमान है, इसलिए एक आयतन में, इसलिए इतना आयतन। ओ, हम तो सर आज तक त्रिज्या में द्रव्यमान खींच देते थे। समझ में आ रहा है? तो धीरे 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 फिर बच्चा सब तेज हो गया पढ़ने में। अब जल्दी बताओ, E बराबर, सुनो, चार्ज हो या द्रव्यमान हो, रेडियस पे नहीं है, किसमें है? आयतन में। किसमें है? अगर इसी बच्चा को कोई पागल जैसा ऐसे बनाता है इसी क्वेश्चन को कि R त्रिज्या पर Q आवेश, इसलिए एक त्रिज्या पर Q बाय R, इसलिए स्मॉल r त्रिज्या पर Q बाय R, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्योंकि चार्ज त्रिज्या पे थोड़े है, चार्ज पूरे आयतन में है। अरे बोल रहे भाई, तो वो त्रिज्या वाला चूंकि इसलिए लगा देगा तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा? तो प्लीज दोस्तों ये सब गलती नहीं कर। कितने लोग इसको बना लीजिएगा, सही से बोलिए, पक्का? क्या गो हो गया? क्या गो हो गया? और क्या गो बच गया? 3 गो। और क्या गो बच गया? 3 गो हो गया है, 3 गो और हो जाएगा 3 गो। बिंदु के बगल में निकाले, गोला के बाहर निकाले और गोला के अंदर में। कैसा गोला के अंदर निकाले? ठोस, सॉलिड, इंसुलेटिंग सॉलिड, खोखला नहीं, सॉलिड। खोखला के अंदर 0 हो जाता है, खोखला के अंदर 0। 34 सर ई सेम होगा क्या? नहीं, लेकिन ई तीनों भी क्या होगा? सेम। तो जैसे उ तीनों सेम वैसे ई तीनों सेम, यानी 2 गो बढ़िया से कंसंट्रेट करके सीख लो, 6 गो आ जाए। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसमें भी चौथा पचमा का कुछ आएगा क्या? आएगा, आएगा, बात समझ रहे? आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर लॉन्ग चार्ज्ड रॉड। बोलो, फिर से बोलो। अब आओ, ये एक रॉड ले लिए, इसमें चार्ज पूरे पे क्या हुआ है? अच्छा बताओ तो, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या यूज करते थे? तो इसका चार्ज डेंसिटी दे दिया है लैम्डा, यानी कि लैम्डा क्या पूरा चार्ज है या 1 मीटर पे? 1 मीटर पे लैम्डा क्या है? 1 मीटर पे। फिर से बोलिए, तो 2 मीटर पे कितना होगा? 5 मीटर पे, h मीटर पे। 3-4 मिनट याद रहेगा ये लबा कि आपने बताया है h मीटर पे h लैम्डा? अरे हाँ या ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया।
भुलाइएगा तो फिर से एक बार पढ़वा देंगे। 1 मीटर पे लेमडा, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, h मीटर पे। बहुत बढ़िया। कहां निकालना है पॉइंट पी? कहां निकालना है? को तपलीक। तो सबसे पहला उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचो। क्या? क्लोजर। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सेम। अगर अभी हम गलती से गोला बना भी दें तो सब जगह सेम नहीं हो, क्योंकि यहां अलग होगा तो यहां अलग, क्योंकि तो नजदीक हो गया और ये दूर हो गया। बोलो हाँ या ना? तो गोला यहां काम करने वाला नहीं। उसमें तो गोलाकार था तो सब जगह सेम हो रहा था, हाँ या ना? लेकिन इसमें सब कुछ सेम नहीं, तो गोला तो बनाना नहीं। तब क्या बनाएंगे? गैस सिलेंडर। ओ नहीं, सिलेंडर, सिलेंडर। ओ कौन सी बनाएंगे? याद रखना है परीक्षा में, गैस सिलेंडर। अब क्यों बनाए सिलेंडर? क्योंकि देखो ये है रॉड, तो इसके बराबर दूरी पे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। यानी ऐसा एक सरफेस खींचना है जो कि चारों तरफ से कितना दूरी पे? बराबर दूरी। तो भैया बराबर दूरी के लिए तो आपको सिलेंडर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बोल भैया। ठीक। अब इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस। कितने? एक, कितने? ठीक। टेंशन लेने की जरूरत। अब एक सरफेस पे पहले काम शुरू करते हैं। यहां पे डीएस मानते थे, बोलना भाई। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, क्योंकि चार्ज यहां है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस। यहां का थीटा कितना हो गया? 0। क्या गो सरफेस है? 3। एगो का तो क्या आ गया? 0। हम खुश हुए, कम से कम 0 तो आया। अब दूसरा देखते हैं। इसका डीएस किधर? ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? तो थीटा कितना? वाह रे वाह। तो मेरा तो इच्छा ही था या तो 0 आए नहीं तो 90 है, हाँ या ना? परीक्षा में भी यही रखना, या तो नंबर 0 आए सीधे 90 आए, हाँ या ना? 90% से कम लाके पास हो करके क्या होना? इससे बढ़िया अगले बार दे देंगे। डीएस किधर? नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। फिर से थीटा का मान कितना डिग्री? कोई तकलीफ? ऑनलाइन वाले बच्चों गड़बड़ा गया था ये तो, या तो 0 या तो 90 में गड़बड़ा गया। आशा करते हैं बच्चा ये तीनों चीज आप समझ गए होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ या ना? अब लगाएंगे कौन लॉ? गॉस लॉ। शुरू करते हैं लगाना। बस हो गया, जो आदमी कर लिया उससे बन जाएगा। हाइट मान लेते हैं h, ठीक है? अब शुरू करते हैं। E डॉट ds बराबर Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। लेकिन ये जो क्लोज सरफेस है ये 3 हिस्से में है। कितने हिस्से में? इसको नाम दे दो 1 2 3, हाँ या ना? तो यानी इस चीज को, ये तो टोटल के लिए फ्लक्स है, इसको कितने भाग में तोड़ देंगे? 3 भाग। तो अब देखो E डॉट ds 1 नंबर के लिए प्लस E डॉट ds 2 नंबर के प्लस 3 नंबर के लिए बराबर Q इंटरनल बाय। सर यहां किलोज क्यों नहीं किए? किलोज इसलिए नहीं किए कि ये तो पूरा मिला के किलोज था,
अकेले अकेले तीनों किलोज नहीं, तीनों सटेगा तब ना किलोज होगा। अरे बोलना भाई। तो अब सुनो, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना, ई डी एस। अब कौन एक नंबर के लिए थीटा क्या है 90, कॉस 90 मार दें प्लस ई डी एस कॉस 90, बोलो हाँ या ना, प्लस ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। भारी लग रहा है कि आसान? सच्ची? ई बाहर डीएस बराबर क्यू इंटरनल। अब ये जो डीएस का सम है ये किस सरफेस का है? कर्व सरफेस। किस सरफेस का? और सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल कर्व 2 पाई आर एच। याद आ रहा है कितना? आप लोग को याद है कितना? 2 पाई आर एच। देखो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई आर और चौड़ाई है एच। एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हो गया 2 पाई आर, चौड़ाई हो गया एच, आंसर हो गया 2 पाई आर एच। तो ई इंटू 2 पाई आर एच बराबर क्यू इंटरनल। अब इसके अंदर में कितना चार्ज होगा? तो इकाई में लैम्डा, दुकाई में 2 लैम्डा, तिकाई में तो एच में, तो इसका क्यू इंटरनल कितना हो गया? पुटा पुटोवल कर दें, एच एच ई बराबर लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन। कितने लोगों को समझ में आया? बना पाइएगा? सच बता रहे हैं, ये गो पहला और एक ठो ये, ई दोनों कम से कम खूब समझ समझ के बना लीजिएगा, अपना दिमाग यूज कर करके। उसके बाद कोनो बनाने की कोशिश कीजिएगा ना, आपको आसान लगने लगे। बात समझ में आई? कोई तकलीफ? क्या ठो पढ़ लिए? 4। अगला जो पढ़ने वाले हैं वो इसी से मिलता है, ठीक, लेकिन उससे भी बड़ा खुशखबरी बताएं, उसका जो अगला है उसमें सिर्फ एक लेटर का चेंज होगा। 2 देखो बचवा पहले से पता है, जो ध्यान से पढ़ा है उसको पता है, सिर्फ एक चीज का चेंज होगा 2, बस आंसर आ जाएगा दूसरा। तो अगर आप ध्यान से रखेंगे तो सब आसान है। क्या नंबर हो गया? 4। अब अगला करें 5। 5 वाला करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आओ मेरे बच्चों, अब जो है चादर, पतले चादर पे चार्ज फैला हुआ है। किस पे? अच्छा, इसके लिए लैम्डा यूज करना चाहिए कि सिग्मा की रो? इतना तो पता है, बहुत बढ़िया। इकाई में सिग्मा, दुकाई में 2 सिग्मा, इकाई में 3 सिग्मा, तो एक्स में याद है ना? बहुत बढ़िया। अब आओ, चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां। इतना पतला चादर है, इतना कि चार्ज जो बिछा है उसका प्रभाव इधर भी है और इधर भी। समझ में आ रहा है? इतना पतला चादर है कि चार्ज जो इस पे फैला हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और उधर भी। फिर से बोलो। अब पूछा तुमको यहां निकालने के लिए, अब तुम सोचो क्या बना है। ऐसे सिलेंडर बना दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, खड़ा सिलेंडर बना दोगे तो गड़बड़ा। क्यों? क्योंकि खड़ा सिलेंडर बना दोगे तो अलग अलग जगह पे दूरी क्या होगा? अलग अलग, हाँ या ना? तो तुम बना दो सोया हुआ सिलेंडर। कैसा वाला? एक ऐसा सिलेंडर लो, ऐसे मारो, यहां पे कट के अंदर चले जाए, इधर भी है और इधर भी। फिर से बोलिए। तो अब की हमको लेना है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। क्या लेना है? अभी क्या लिए थे? वर्टिकल। अब क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल।
बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सारा बताना मेरा मजबूरी है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि रॉड वाला पूछेगा कि चादर वाला पूछ देगा कि गोला के अंदर वाला पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है कि पहला दूसरा पूछ देगा कूलम से गॉस, गॉस से कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट खतरनाक है, क्वेश्चन अबे करेगा। अब कौन क्वेश्चन आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। बाकी दूसरे यूनिट सबसे दो गो तीन वो क्वेश्चन को अगर हम बोल दें कि इसी 2-3 में से कोई आएगा, उसी 2-3 में से अगर आना हुआ तो उसी से आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि अकेला चैप्टर में 29 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है एक यूनिट में, और सब आया हुआ है कभी ना कभी। कैसे समझे कि नहीं ईबला इस बार नहीं देगा? उसके लिए तो नीतीश चाचा से बातें न होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड थिन शीट। शीट इसका मतलब क्या हुआ? पतले आवेशित चादर के करीब। क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कोई तकलीफ? ठीक, कंप्लीट होगा तो थोड़ा लैंग्वेज के बारे में भी बता देंगे। कुछ नहीं, लैंग्वेज जो किए हो वो देखो और लिखो। लेते हैं भाइयों, पतला चादर और इस पे क्या फैला हुआ है? चार्ज। समझ में आ रहा है? और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। कितना है? कोई तकलीफ? सिलेंडर कैसे लेना है? हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो आइए लेते हैं। कैसा फील हो रहा है? ये एक पाइप है जो इधर से मारा है और इस साइड से निकला है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? ये वाला बात जो अभी बोले, ये फील होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमको निकालने कहां बोला? यहां, तो वहां पी मान लिए, हाँ या ना? अब बोलो, अब यहां पे भी टोटल 3 सरफेस, एक प्लेन वाला, एक प्लेन वाला 2 और कर्व वाला 3। कितना सरफेस? चलो, जो काम आप पिछले में किए थे वही शुरू करें। यहां माने ds, यहां माने e, तो यहां का थीटा कितना डिग्री? 0। अब यहां भी बोलो ds e थीटा बराबर 0, और इस जगह ds इलेक्ट्रिक फील्ड E थीटा बराबर। कोई तकलीफ? पक्का? ई काम अपने से कर सकते हैं। अच्छा, ई काम उसी से मिलता ही जुलता है कि कुछ अलग है? कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है, लेकिन वहां किसी और जगह 0 हुआ था, यहां किसी और जगह। अब सारा काम जो जो उसमें किए थे फिर रिपीट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? E डॉट ds बोलो बराबर Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। कितना सरफेस है? 3। कितने हिस्से में तोड़े? फास्ट फास्ट अब बोलते जाइए। E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds, Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अब इसको 1 2 3 कुछ बोल दीजिए। 1 2 3 ऐसा ही माने थे।
प्लेन वाले को 1 2 माने थे, कर वाले को 3। चलो 1 2 3, 1 और 2 में थीटा कितना डिग्री है? 0। तो लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90 बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ? अब इसका मान ई बाहर आ गया, ds प्लस ई बाहर आ गया, df प्लस 0 बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। अब ये जो ds है ये इस सतह का टोटल एरिया है, हाँ या ना? क्योंकि ये 1 नंबर के लिए है। ई वाला ds किस सतह का है? ओ सतह। मान लीजिए इसका एरिया a, क्या मान लीजिए? a टोटल एरिया। तब यहां क्या लिखेंगे? बोलो ई ए प्लस ई ए, बोलो फिर से बोलो ई ए प्लस ई ए बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन। सॉरी, माफ कीजिएगा, हाँ ये क्यों? अच्छा बोलो इस जगह का एरिया ए है तो यहां का एरिया कितना है? नहीं सुनाई दिया, ए। अब बताओ यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज, 1 पे सिग्मा, 2 पे, 3 पे, ए पे, तो क्यू इंटरनल बराबर कितना आ गया भाई? फिर से बोलो। तो चूंकि क्यू इंटरनल बराबर कितना हो गया? ए सिग्मा। समझ में आया? अब देखो 2EA लिख सकते हैं इसको, 2EA बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल, ई बराबर कितने लोग को समझ में आया? पक्का? गारंटी है? बना पाइएगा, हाँ या ना? तो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अच्छा ये वाला और ये वाला मिलता जुलता है कि नहीं? 100% सेम नहीं है, लेकिन ये सब कार्यक्रम तो लगभग सेम। लास्ट में खाली उसका लेमडा एच है, वहां सिग्मा है, फिर बाकी सब तो सेम है, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब छठा, अब सबसे गजब वाला आश्चर्य, रुको इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कहल किए सेम टू सेम। सर कुछ नहीं करें, सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चा सोच रहे होगा सर बताइए निकाल किसका रहे हैं, कम से कम वो तो बता दीजिए। तो हाँ, अभी जो निकाल रहे हैं मोटे प्लेट का, किसका? मोटे चालक प्लेट के बगल में विद्युत क्षेत्र, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड थिक प्लेट। कौन प्लेट? चार्ज थिक प्लेट, मोटे प्लेट। चलो कॉपी दिखाओ एक ठो, उधो इबला दो ना कॉपी। कलम है, कोई बात नहीं, बचा लेंगे। ई प्लेट हो गया। अब इस प्लेट में क्या गो सतह हो जाएगा? 1 2। क्या गो सतह हो जाएगा? 2। गर्दन सीधा करो, हाँ वही, हाँ हो लो। अब इसमें अगर कोई ऐसे करके पाइप दे, कट गया हाथ, पता है सच्चे में कट गया।
देखिए 2 मिनट में निकलेगा। अरे हंस रहा है, खूने कम है तो धीरे धीरे निकलेगी। अब यहां देखो, गया एक सरफेस यहां भी कट होगा और एक सरफेस इधर भी। क्या गो सरफेस कट होगा? फिर से बोलो, क्या गो सरफेस कट होगा? इतना बात सबको समझ में आया है? क्या तो जब प्लेट होगा तो कितना सरफेस कट होगा? 2। जब चादर साथ क्या गो सरफेस कट होगा? इतना बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? बस है। देखो बोले थे कि निकलेगा लेट से, बोले थे ना, तुम लोग को लगा था झूठे बोला है। हमको पता है कि मेरा खून को पहुंचने में कितना देर लगता है। फिजिक्स का कोनो लॉ है, मजदूरी लॉ है। मजदूरी करते करते हालत खराब है, खूनवा बचता कहाँ है? कल नहीं बोले सूख जाता है चरवाने जाते हैं, फिर अभी जाएंगे चरवाएंगे। तुम सोचते हो पैसा देते हैं क्या करता है? खूने चरवाते हैं। आओ आओ, चलो मजाक खत्म करो, यहां ध्यान। वो सरफेस बनाना है 2 है। देखिए कितना जबरदस्त आइडिया है, तुरंत 2 सरफेस वो बनेगा है। देखो इतना तो खुश लोग जादू देख कभी नहीं हुए। आओ, क्या वो अब सरफेस दिखने लगा 2। जो कटिंग भी होगा तो 2 जगह होगा कि नहीं? तब जो क्यू इंटरनल भी होगा क्या होगा? अरे बोल रहे भाई, सब कुछ किसी को टच मत करना, डोंट टच। वाह वाह। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चैनल, तो E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग 6 पढ़े हैं आज। अगर फिर इसको भुलाने का मौका दे दिए तो निकल जाए। थोड़ा थोड़ा मेहनत करके बचा लीजिए। शांति। कल से हम परसों से हम लोग इसी का शुरू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। जिंदा रहेंगे तभी न पढ़ोगे। ठीक है, कल हम 6 दिन पढ़ाते पढ़ाते थक जाते। हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत लगता है, ताकत लगा के पढ़ाते हैं। आपको समझ में आ गया? शांति पूर्वक जाइएगा। इसका PDF भेज रहे हैं।